दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं गिगौरा गांव में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में है। आज मैं गांव में इसलिए आया हूं कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो कोचिंग सेंटर खोला गया वो बिल्कुल निःशुल्क खोला गया। मेरे युवा साथियों ने एक विचार बनाया, प्लानिंग बनाई कि क्वारंटाइन में शायद सभी बच्चे पढ़ने में बेकार होने लगे थे। तो हमारे बीच में जो माननीय सम्मानीय आनंद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक विचार किया, मैं अपने बच्चों को कैसे आगे ले जा सकूं। इनके अंदर विचार आया, तभी इन्होंने एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला। उसमें सारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं आनंद जी से आपको रूबरू कराता हूँ। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आनंद जी आप बताएं हमें कि आपके अंदर कैसे विचार आए कोचिंग सेंटर के, जो सारे बच्चों को आपने पढ़ाने का प्रयास किया। आप पूरा विवरण बताएं बच्चों के बारे में। जी जरूर। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं बीएससी मैथमेटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। जी। तो वैसे मेरे इच्छा पहले से थी लोगों को पढ़ाना और शिक्षा को ज़्यादातर प्रसार करना। गांव में हम जब शायद 7 में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते, तभी हमने स्कूल में जाना, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अपने छोटे बच्चों, जो हमारी छोटी क्लास होती है, उनको पढ़ाना। जी। तो ये सिलसिला काफ़ी मतलब पुराना है। जब हम 7 में पढ़ते थे, जैसे हमारा हमने इंटरमीडिएट यहाँ से किया, कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, तो हमने वहाँ एक सिस्टम देखा है कि वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। जी। क्योंकि वहाँ आपको क्रॉस करनी पड़ती है, एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो वहाँ पहुँचना एक कहें किसान के लड़के को, एक गरीब के लड़के को पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो कुछ ना कुछ हमने सोचा कुछ ऐसा प्लानिंग होना चाहिए जो सभी के लिए एक कारगर सिद्ध हो। तो हमने सोचा कि जब हम दिल्ली से जब लॉकडाउन लगा तो हम गांव में आए, तो गांव में देखा कि जो बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे मोटे थे, तो उनकी इंटरमीडिएट की भी थे, तो उनकी पढ़ाई चौपट होती थी। तो इस माहौल में कहीं ना कहीं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार होता है, सही बात होता है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। कहा भी गया कि जो शिक्षा है वो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जी, जो पिएगा वो दौड़ेगा। जी जी। तो जैसे हम गांव में आए तो हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया। कई लोगों ने कहा पढ़ाने लगो, तो हमने कि अगर हम 2 लोगों को पढ़ाते हैं या 5 लोगों को पढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, 4 लोग जागरूक होंगे। तो हमने कुछ ऐसा प्लानिंग बनाया कि जिससे हमारे मात्र 1 घंटा समय देने से काफ़ी लोग शिक्षित हो जाएं। तो हमने उसका नाम जो है पढ़ो पढ़ाओ जीवन बनाओ रखा, जिसमें क्या होता है कि सिस्टम होता है कि चलने का। इसके बाद हम 12 वाली क्लास को पढ़ाते हैं और 12 वाली जो है नीचे वाली 10 वाली पढ़ाते हैं, ऐसे करके 8 वाली, ऐसे करके पूरा पढ़ जाते हैं सिस्टम। जी। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है इसमें। तो हमने ये भी देखा है कि आपके यहाँ बड़े बच्चे भी आते हैं, छोटे भी बच्चे आते हैं। छोटे बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है, आप वो भी बताएं। देखिए हमारे पास जो है बड़े भी क्लास के हैं, छोटी भी क्लास के हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि हर क्लास का बच्चा है। यहाँ हम क्लास के हिसाब से नहीं, एक टैलेंट के हिसाब से पढ़ाते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर बच्चा 5 में पढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी हो सकता है 8 क्लास के बराबर हो, तो क्यों हम उसको 5 में करें, क्यों ना हम उसको 8 का गणित पढ़ाएं। तो वो कैपेसिटी के अनुसार होता है। अब होता क्या है कि 5 वाला अगर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो अपनी नीची वाली कक्षा को 2 क्लास की पढ़ा सकता है। इतना तो उसके पास नॉलेज होता ही है कि अपनी निचली वाली कक्षा को पढ़ा दे। तो उससे क्या होता है कि जो 5 में पढ़ रहा है वो नीची वाली कक्षा को पढ़ाएगा तो वो भी होशियार होगा, वो भी टैलेंट होगा, और उसके साथ साथ उसकी एक्सपीरियंस आएगी, और जो निचले वाला वो भी होगा। मतलब इसमें डबल स्टैंड है, डबल फायदा है। आपने एक कमेटी बना रखी है जिसमें काफ़ी सदस्य हैं, जैसे प्रेसिडेंट जो पद है वो सामंतना बेटी के पास है। तो क्या काम रहता है इस प्रेसिडेंट का? देखिए हमारा खासकर ये रहा है कि हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ से समाज बदल सकता है, क्योंकि मात्र कहने से समाज नहीं बदलता है। हमें कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप इस देश के नागरिक हो तो। जी। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक समय घंटा एक समाज के लिए देना चाहिए।
तो हमने सोचा जहाँ से बदलाव किया जाए उसके लिए बेहतर है एक जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा देश का संविधान है, उसको हम कैसे समझ सकें। तो हम वो प्रैक्टिकली रूम में हमने एक पोस्टिंग बनाई है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इसी बेस पे है, पूरा डेमोक्रेटिक है, इसमें चुनाव भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है एक सुप्रीम, यहाँ का क्या है, संस्था का सबसे उच्चतम पद होता है। उससे का काम होता है कि संस्था में जो भी आपातकालीन घटना घट रही हैं उनको कंट्रोल रखना, उन पे नज़रअंदाज रखना कि कहीं ऐसा घटना ना घटे जो कि अमान्य भी हो, समाज के लिए सही ना हो। सर जी, दूसरा सदस्य जो है वो फाइनेंसर है, तो अनूप कुमार जी हैं। तो फाइनेंसर का क्या काम रहता है? जी, हमारे जो पीछे बैठे हैं अनूपी कुमार हैं जी, तो इनका काम ये रहता है, ये हम पोस्ट इसलिए बनाई क्योंकि हम भी जो यहाँ फ्री कोचिंग सिस्टम चला रहे हैं इसमें मात्र 1 रुपये 1 महीने का लगता है। तो अब 1 रुपये में क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है हमारे पास पैसा तो इतना है नहीं कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं जो 1 रुपये आता है उसका मार्कर आ जाता है, कहीं स्याही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने के लिए कि कहीं ना कहीं 1-1 रुपये का हिसाब रखना चाहिए। तो हमने 1-1 रुपये से फाइनेंस अनूप कुमार ने जो काम किया है वो बेहतरीन है। इससे जो होता है जो बच जाता है मान लीजिए कुछ पैसे, तो उससे हम पुरस्कार कर देते हैं। कई गरीब हमारे जो है वाल्मीकि समाज से भी पढ़ने आते हैं, जो बहुत दिक्कत में है वो पढ़ने के लिए, तो हम उनके पुरस्कार भी दे देते हैं, किताबें दे देते हैं। ऐसा भी किया है कई जी, तो इसमें खर्च कर देते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और अगला जो आ रहा है वो आपका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जैसे आपके दीपेंद्र जी हैं, तो क्या करते हैं दीपेंद्र जी मैनेजमेंट में? जी देखिए, अगर हम संविधान के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री की पोस्ट है जी, जो कि देश में जो भी डेवलपमेंट के काम हैं और जो भी देखना है उनको कि संस्था में कहीं कौन क्लास कहाँ चलानी है, कब चलानी है, किस कौन ले रहा है क्लास, तो इस सारे को डाटा रखने के लिए दीपेंद्र जी करते हैं। दीपेंद्र जी करते हैं। फिर आता है आपका एडवाइज़र। एडवाइज़र जैसे शिव मोहन प्रजापति जी हैं और अभिलाष भास्कर जी हैं, तो इनका क्या काम रहता है? देखिए, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें एक समाज में रहने के लिए एक दूसरे से मिलकर रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते, तो हमें कोई एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, जो कि भारत सरकार में भी होता है। जी जी। तो ऐसे ही हमारे गांव में बहुत बुद्धिजीवी हैं, जैसे शिवमान प्रजापति हैं, तो ये पीएचडी कर रखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से, तो काफ़ी अनुभवी हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ें पता हैं। तो हम उनसे अनुभव लेते रहते हैं, क्या किया जाए तो वो बताते रहते हैं। ऐसे ही हमारे अभिलाष जी हैं जो बीबीयू से लखनऊ से एमएससी कर चुके हैं, तो उन्हें काफ़ी अनुभव होते हैं और वो हमें बताते रहे एडवाइज़र करना चाहिए, फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी 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 जी। अच्छा, अगला आ रहा है आपकी लाइब्रेरियन, जो आपकी पुस्तकालय वगैरह बना रखा है आपने, तो वो किस हिसाब से बना रखा आपने? देखिए, कैसे आपने कलेक्शन किया? अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि पुस्तक कहाँ से लाएंगे। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम जो है पुस्तकें खरीद सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि गांव में रैली निकाली जी, उसका यही पढ़ो पढ़ाओ जीवन बनाओ। फिर हमने एक रैली निकाली कि जिसमें अगर आपके घर में पढ़ी पुस्तकें पुरानी हो, अगर जो सामान यूज नहीं हो रही हैं, तो आप हमें पढ़ो पढ़ाओ जीवन और पुस्तकालय में जमा कर सकते हैं, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, जो जिसके पास मतलब पुस्तकें नहीं हैं, और कोरोना काल में वैसे भी बाहर से किताबें आ नहीं रही हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस आपने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है। बीच का मतलब इससे बच्चों के पास जो पुरानी पुस्तकें रखी हैं उनका कलेक्शन करके लोगों के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। तो इसी प्रकार के जो है हम पुस्तकालय स्थापित करें। जो पुस्तकें आप देख रहे हैं पीछे, ये पुस्तकें। आगे पॉइंट आता है आपका डिजिटल सोसाइटी, जिसमें आशुतोष जी हैं और विशाल जी हैं। तो ये क्या काम करते हैं? देखिए, हमारा काम ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम एक ऐसे पेपरलेस काम करें, मतलब कम पेपर में। या ऐसा नहीं कि हमने कहीं पोस्टर लगाए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या कहा, सोशल मीडिया का सहारा लिया जी, और हमें काफ़ी सहयोग भी मिला है, लोगों तक पहुंच चुकी है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो इनका विशाल जो भी आपकी मीटिंग है, जैसे पढ़ाई हो रही है, तो उसमें वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे
डालने का प्रयास करते हैं और सभी को दिखाते हैं। जी, एक और बताना चाहेंगे इसमें सबसे बढ़िया काम किया कि हमने व्हाट्सअप का यूज किया। मान लीजिए कि आज क्लास नहीं चलनी है तो उसके बाद जो पढ़ाने वाला लड़का है तो वो उसमें डाल देता है, बता देगा सभी लोगों के घर में पास सूचना पहुंच जाती है, फिर नहीं आती। और अच्छा कोई काम ऐसी आवश्यक सूचना है तो फिर उस पर डाल दिया आपने, हाँ। तुरंत इकट्ठे हो भी जाते हैं। जी क्यों? जी जी बिल्कुल सही। अगला आता है हमारा हेड ऑफ टीचिंग, जिसमें विनय राठौर जी हैं। इनका क्या काम है? जी विनय राठौर जी ये हमारे जो हेड ऑफ टीचिंग है, इनका काम होता है जो जितनी भी टीचिंग है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाओ में पढ़ाने वाले छात्र हैं, एक पढ़ने वाला होता है, एक पढ़ाने वाला। जी। तो जो पढ़ाने वाला है उनको सारे को मीटिंग लेना कि कैसे पढ़ाना है। ऐसा नहीं, कभी कभी हमने देखा है जो टीचर होते हैं बहुत जोर के मारते हैं, है ना, क्योंकि हम टीचर तो नहीं है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, बस एजुकेशन ही प्रोवाइड कराते हैं। तो उन सारे को मतलब मेंटेन को ध्यान में रखकर मीटिंग कराना, उनको दिशा निर्देश देना कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जी। और जी एनसीसी जो है, एनसीसी ट्रेनर अविनाश दीक्षित जी हैं और विष्णु उत्पाल जी हैं। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? जी अविनाश दीक्षित एक उरई से आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद कहा है कि हम अपने संडे को आपके यहाँ आते रहें, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अपना एक घंटा समय आपके लिए, आपकी संस्था के लिए देंगे। तो इनकी निःशुल्क सेवा रहती है? हाँ, ये निःशुल्क रहती है। खुद आते हैं, अपने पैसे से पेट्रोल जला के आते हैं। जी, अपना सब कुछ। अरे वाह, समाज के लिए बहुत। तो उसमें करीब 30-40 लड़का जो है ट्रेनिंग। विष्णुपाल जी यहीं से? विष्णुपाल इसी गाँव के, इन्हीं के दोस्त हैं। अच्छा। और अगला आता है जॉन सेक्रेटरी, जिसमें विपिन कुमार जी हैं। जी क्या काम करते हैं? जॉइंट सेक्रेटरी काम होता है कि जो सेक्रेटरी होता है उसके कुछ काम पड़े रहते हैं, पेंडिंग माली नहीं है किसी कारणवश, तो विपिन कुमार देखते हैं। और विपिन कुमार एक हमारे संस्था भी चला रहे हैं जो कि एक दूसरे गांव में है, जिसे जाटौली कहते हैं जी। उसी गांव में करीब उसमें 40 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें वो ही मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं फिर दूसरे को पढ़ाते हैं, ऐसे करके चला रहे हैं। अब आती है आपके इंस्पेक्टर शिषपाल पाल जी हैं। तो इनका क्या काम रहता है? तो इनका काम ये रहता है कि मान लीजिए कल को हमें मीटिंग करनी है, क्योंकि हम काफ़ी मीटिंग करते हैं ताकि जो है एक सुचारू रूप से संस्था को चलाया जाए। तो इसी क्रम में जो है हमने मीटिंग करते हैं तो उसको जायज़ा लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो पूरा ये जब हम कोई फंक्शन करते हैं, इवेंट करते हैं, उससे पहले वो एक छानबीन करते हैं कि एक अप्रूवल करते हैं कि सही है या गलत है जी। जो भी गलतियाँ होती हैं फिर हम उसको सुधारते हैं। आनंद जी, आपने इतनी बड़ी प्लानिंग बना करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो जब शुरुआत में आपने कदम उठाया होगा तो हो सकता आपको परेशानी का सामना भी जी करना पड़ा होगा। तो उन परेशानियों को कैसे आपने झेला? तो सबसे पहले जो है गांव में मतलब एक अलग ही होता है, समाज होता है जी। अगर तुम करने जा रहे हो तो तरह तरह के ताने मारना। एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि लोग बाग अपना परिवार नहीं संभाल पाते हैं, आपने पूरा गांव संभाल दिया और हर समाज के यहाँ बच्चे हैं। जी जी जी। ऐसे कैसे कर दिया आपने? देखिए, सबसे पहले हमारा देश यही सिखाता है कि हमें समानता रखनी चाहिए, बंधुता रखनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे देश ही में तो है, तो बाहर से तो है नहीं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही संस्था में ये डेमोक्रेटिक है, जो वोट डालेगा वही जीतेगा, वही चलाएगा। तो इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सबका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, और लोग इस के माध्यम से लोग सीख रहे हैं कि देश चल कैसे रहा। आपकी इतनी अच्छे विचार हैं, प्लानिंग है। शायद मैं अभी तक काफ़ी गांव का भ्रमण कर चुका हूँ, मैं प्रत्येक गांव में जाकर के सलाह लेता हूँ, पूछता हूँ। तो कई गांव शायद हैं इतने पिछड़े हुए हैं शिक्षा के मामले में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब भी मैं चर्चा करता हूँ उस गांव की तो बोलते हैं भैया यहाँ के बच्चे जब पुरखे नहीं समझ रहे हैं तो बच्चे कैसे समझ रहे हैं। सही है। तो मेरा कहना है कि हकीकत में आपके माध्यम से कि दुनिया में कोई कठिन काम नहीं होता। जी जी, समझ रहे? दुनिया में कोई कठिन काम नहीं होता है, लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं। कुछ हौसला हो पाने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। सही बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। शायद मेरे YouTube चैनल के माध्यम से सारे गांवों तक, सारे जिलों में, प्रदेशों में ये वीडियो पहुंचेगा
तो लोग बाग सोचेंगे कि जो गिगोरा में काम चल रहा है वो नए बच्चे में इतनी अंदर इतनी शक्ति आई है, इतना कर दिखाया है, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको ले चलते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुला हुआ है और क्या पढ़ाया जाता है। आनंद जी, तो ये क्या लगा है ऊपर आपका? सर ये हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना है किसकी? भारतीय संविधान की। संविधान की। तो संविधान अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है? जी जी बिल्कुल, बिना उसके हम कैसे चल सकते हैं। अच्छा, पूरा सिस्टम ही। तो ये बोर्ड लगा हुआ है? जी हाँ, ये हमारा बोर्ड है। अच्छा, इसमें लिखा है कि पढ़ो पढ़ाओ जीवन बनाओ। तो ये क्या है? ये सर इसका पूरा मोटो है, पूरा सेंस इसमें, पढ़ो पढ़ाओ। इसके नाम से यूट्यूब चैनल भी बना है? यूट्यूब चैनल है, पढ़ो पढ़ाओ। जैसे आपको चैनल, आपके चैनल का सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर इस पे मिल जाएगी? हाँ, इस पे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। चलो और दिखाइए क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ। लाइब्रेरी कहाँ बनी हुई है? तो सर ये हमारी जो है ये लाइब्रेरी है। अच्छा। जिसमें हम जो है गांव में हमने रैली निकाली थी, तो अभी कुछ हमारे पास ऐसा है कि कुछ ऑनलाइन भी हमने अभी प्रोग्राम चलाया था। जी जी। आ रहे वाले हैं। तो ये हमारे ऐसे कि जिसके पास गांव में बच्चे हैं, पुस्तकें नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पुस्तकें पुरानी यहाँ पर रख गए और जो जिसकी ज़रूरत थी वो वहाँ पे नहीं थी। अच्छा, तो ये हमारा मतलब आप पैसा ना होते हुए आपने बीच का रास्ता निकाल लिया है कि बच्चों के पास जो पुरानी पुस्तकें रखी थी उन पुस्तकों को अपने यहाँ कलेक्शन करके पढ़ाने का काम कर रहे हो। अच्छा, ये बोर्ड लगा है इसमें? पब्लिक बुलेटिन बोर्ड है। अच्छा अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसमें सर ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई सूचना देनी है जी। अब काफ़ी बच्चे हैं, करीब 80 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके बताया जाए इसको। हाँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर किसी को सूचना देनी है कि आज छुट्टी है, क्या है आज प्रोग्राम है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी जाती है। अच्छा अच्छा, सारी चीज़। हाँ, मतलब जो विद्यालय का एक नियम होता है पढ़ने पढ़ाने का, वो सारे तरीके आपके अपने यहाँ अपनाए जाते हैं, इसी पे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा क्लास चल रही है नहीं चल रही, क्या करना है। जी हाँ, जी जी जी। पूरा सिस्टम बनाया है ताकि जो है लोगों को पता चल सके कि कौन कब क्या होने वाला है। चलो और आगे आइए। ये कक्षा 7 की है? हाँ, ये सर पूरा लिखा है। अच्छा अच्छा, किताबें पूरा सिस्टमेटिक तरीका, ये अंकुश कुमार ने किया है। अच्छा, ये क्या है? ये सर जैसे हम आपको बताएंगे कि जिसमें हम 4 प्रकार की क्लास चलाते हैं यहाँ पे, बस समय के आधार पे। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, ये डेली क्लासेस शेड्यूल है। इसका मतलब ये होता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास डेली समय है तो वो डेली देता है। तो इसी प्रकार में जैसे हमने फेज बांटा है 0 से 3 फेज में जी। तो इसका मतलब हो गया कि जो बच्चा केजी में 3rd में पढ़ता है उनकी संख्या 12 है जी। और रनिंग क्लास यानी जो क्लासेस चल रही है उनके लिए 2 चल रही हैं। टाइमिंग 3 से 1 बजे है, 3 बजे है, 1 बजे चलती है। और जो पढ़ाने वाला है यानी एजुकेशन प्रोवाइडर है पूजा ऋषि और पंकज रश्मि दिव्या, क्या पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जी। मतलब सिस्टमेटिक तरीका और सही से समझने के लिए हाँ। क्या है क्या नहीं है, तो उससे हम समझ सकते हैं। ऐसी फेज हमारे पास 6 फेज है। अच्छा अच्छा, आराम ये सारी चीज़ें आपने बना के रखी है कि एक मेंटेन खराब ना हो। जी जी। और ये लिखा है आपका? अब सर ये हमारा कांटेक्ट ऐसा है कि अगर हमारा संपर्क करना चाहते हो, मान लीजिए हम संस्था में नहीं है जी जी जी, तो कोई घटना ऐसी घटती है कि जो है कोई आ जाता है तो इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं जल्दी, जो कि हम। अच्छा अच्छा। और ये सारी चीज़ें ये क्या लिखी है इस पे? ये इनका जो है पूरा है, यूट्यूब है हमारा, फेसबुक पेज भी है बना है, अच्छा। यूट्यूब बना है, जीमेल बना है, इंस्टाग्राम बना है। इसलिए बनाना पड़े क्योंकि हम पोस्टर तो लगाते नहीं क्योंकि इन्वायरमेंट इसमें बहुत हेरस होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया पे काम करते हैं। जी 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 जी। तो उसमें फाउंडर भी है, जो भी प्रेसिडेंट है, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सारी पोस्टों के नंबर हैं। अगर किसी कोई संपर्क करते हैं लड़के मालिक होंगे तो ये क्या है? जैसे कि सर हमने बताया था हमारी डेली क्लासेस यहाँ चलती हैं, ये हमारी वीकली है। मान ली कोई स्टूडेंट है जिसके पास डेली समय नहीं है तो उसके पास कम से कम वीकली समय होगा, तो उस वीकली समय में हो सकता है वो संडे सैटरडे पढ़ाने आता है। तो हमारे शिवपाल सर जी हैं, वो संडे सैटरडे पढ़ाने आते हैं। क्या पढ़ाते हैं वो, जो है शिवपाल पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, संडे सैटरडे पढ़ाते हैं, 12 बजे पढ़ाते हैं। तो सारा का सारा यहीं पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है और लोग वहाँ आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका है ताकि नाम है बेटा आपका? हमारा नाम संतना कुमारी है, मैं बीटीसी कर चुकी हूँ। बीटीसी कर चुकी हूँ आप? तो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाती हैं आप क्या? हाँ, पढ़ाते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो अभी तो उन्हें आनंद जी ने हमें सारी जानकारी दी है और जो शेष रह गई हैं क्या जानकारी आप देंगी? यस। बताइए कि उसको जैसे लाभ पत्र पेट का लिखा है
उसका हाँ, क्या मतलब है? इसमें मतलब जो किसी को दिक्कत है या कुछ है, इसमें पारित करवाना पड़ता है लिख कोई के। नई प्लानिंग बनाने का हाँ। इच्छुक है तो उसने बताया कि भैया ये भी चीज होना चाहिए, जी। तो वो इस पत्र पे पेटका में लिख के डाल देता डाल है। देते हैं। ऐसा है? हाँ। अच्छा, और जो हम देख रहे हैं इसमें कि ये लिखा आपका स्टाफ है, इसका क्या मतलब है? इसका बुलेटिन बोर्ड है जो हाँ। मतलब जो हम लोग हैं टीचर वगैरह है, इसी को इस सर्विस में ऐसा है कि जो स्टाफ है उनको सिर्फ अब इसमें सभी के लिए, लेकिन इसमें स्टाफ के लिए इन्फॉर्मेशन। अच्छा अच्छा, मतलब ये बोर्ड बना दिया गया है कि ये स्टाफ को काम दिया जाता है, इसमें लिख दिया जाएगा कि आपका ये काम है। फाइनेंस का कुछ दिक्कत तो फाइनेंस वाला। अच्छा अच्छा, चलो आप और आगे चलिए, आप इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये मतलब तो है ना, पता है कि लड़की बता नहीं पा रही है जानकारी, आप पीछे हो जाइए। हमें चलो आप आइए। ज्यादा जानकारी नहीं है इसी। आनंद जी, ये क्या चीज है? सर ये ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड है जी। इसमें क्या है कि जो भी यहाँ चुन के आती है हमारी, हम कह सकते हैं जो सरकार हमारी बनती है, हाँ। तो यही सरकार है हमारी। जी 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 जी। तो ये जो है हम जो सिस्टम ने आपने बताया, आपको बताया कि हमारे यहाँ लोअर हाउस अपर हाउस सभी हाँ। होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसमें फाइनेंसर भी होते हैं, मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं। तो वही बताएंगे जैसे ये हमारे पास हाउस ऑफ द पीपल मेंबर, इनमें ये चुने गए हैं, जी। उसके जो हेड बनाए गए हैं, बीपन बनाए गए, फाइनेंस अरुण कुमार बनाए, लाइब्रेरी ये बनाए गए, तो इस पूरा का पूरा डाटा है इसमें सर। अच्छा, ये हमारा हो गया सर लोअर हाउस, ठीक है, यही मान लीजिए पूरा देश मतलब देश चल रहा है, देश चल रहा है, इससे देश चल रहा है। और दूसरी ओर ये हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट बनी अपर हाउस जी। तो ये जो है लोगों को अच्छे समझ में, जैसे यहाँ हमारे पास चेयरमैन अध्यक्ष बने हैं, ये तो यहाँ पे जो टीम मेंबर है तो इनमें से ये चुने जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं तो वो ऊपर आएगा, पोस्टिंग लेगा। इससे होगा क्या कि इससे क्लियर कट हो जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि राज्यसभा लोकसभा क्या क्या काम है। मतलब संविधान का तौर तरीका पूरा आपने ग्वारा में कोचिंग सेंटर में बना रखा है, प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल तौर तरीके की। जैसे हमने देखा है कि जैसे हार्वेस्टर है होता बड़ा है, लेकिन कोई वैज्ञानिक बच्चा ऐसा होता है वो छोटा बना देता है। जी जी, बस वैसे ही ना, उसी तौर तरीके के हिसाब से आपने जी सारे नियम यहाँ पे लागू किए हैं। जी जी इम्प्लीमेंट किए। तो और क्या है इसमें, क्या है? यस सर, हम बताएंगे आपकी ये समस्या पत्र पेट का है, ये बजट पत्र। जी। अब आपको समस्या पत्र पेट का बताएं, इसमें क्या होता है सर, मान लीजिए अब लड़के हैं बहुत सारे जो पत्र लिखना नहीं जानते, मान लीजिए उन्हें अधिकार लेना है, गांव में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अधिकार नहीं जानकर कैसे प्राप्त करना जी। है। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु यही होता है कि उनको कम से कम एप्लीकेशन लिखना आ जाए। अच्छा, अगर अच्छा। एप्लीकेशन लिखना आ जाएगा तो प्रधान को देता है, प्रधान को देगा तो प्रधान काम नहीं करेगा तो वीडियो को दे, वीडियो नहीं देगा तो एसडीएम को, तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या solve अच्छा, हो जी जाएगी। अपनी जो चल रही है हाँ। वो 2020 से चल रही है, हाँ, आपने बताया था। तो 2020 से अभी तक के ये सारी समस्या, जैसे समस्या हाँ। पत्र पेट का है, तो बच्चे क्या लिखना सीख गए हैं? हाँ बहुत सारे हम आपको दिखाएंगे, देखो डले हैं, और इसमें हम जो है हर महीने इसमें अलग अलग दर देते हैं ताकि जी। जो है उसमें कंबाइंड ना हो सके। बहुत सारे हमारे पास पत्र हैं, तो करीब करीब 50-60 देखिए हम दिखाते हैं कि आनंद जी के द्वारा तो ये सारी चीजें क्रियाएं की जा रही हैं और छोटे छोटे बच्चों को एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं। इस तरीके से जो है इसमें लिखते हैं चेयरमैन अध्यक्ष छुट्टी मांगने, जी 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 जी। मतलब कहीं ना गलती करके सीखते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, तो कहीं ना कहीं लिख के आ जाना तो पड़ता है, और फिर जो सीख जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में वो एप्लीकेशन लिखेंगे, सही बात लिखेंगे और करेंगे। अगर मान लीजिए FIR और भी कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके माध्यम से शायद है कि बच्चों ने एप्लीकेशन किसी अधिकारी को हाँ। देने का काम भी किया होगा। हमने जो है अपने गांव में नल भी लगवाए इसी से जी। इसी से नल लगवाए, कई सारे अधिकार प्राप्त किए, क्योंकि हमने नहीं सिर्फ हमने लिखना सिखाया है सभी लोग। अच्छा, ये बताइए आपका जैसे बजट पत्र पेट का है तो ये क्या काम करती है? इसमें सर ऐसा है कि मान लीजिए जो पार्लियामेंट है उसमें पारित करता है कि हमें कल मीटिंग करानी है किसी वहाँ पे टॉपिक पे, या कोई इशू है या फिर कोई क्लास है, जी। तो उसमें क्या होता है कि हमें पैसा चाहिए होता है, जी। तो हमारे पास पैसा इतना तो है नहीं कि हम जो है कर सके, तो उसमें जो 1 रुपये मान लीजिए 1 रुपये करके आता है, या कोई ऐसा बंदा होता है जो 10 रुपये दे देता है, 5 रुपये दे देता है, 2 रुपये, 2 भी रुपये आए, तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को फाइनेंसर का काम होता है इस बजट को राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर करके पारित करके उसको जो जो लोकसभा में है, जो यहाँ है लोकसभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, सारी चीजें इस कोचिंग सेंटर में है। हाँ, तो वो पूरा पारित करके
राष्ट्रपति की अप्रूवल लेके उसको लागू कर देता है, और जितने 50-60 रुपये जितनी बचे हैं उसको वो जैसे मान लीजिए हमें मार्कर मंगवाना है तो आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आपको मंगाना पड़ेगा, इसमें फाइनेंसर वाले को देना पड़ेगा, फाइनेंसर राष्ट्रपति को देगा, अप्रूवल देगा, तब जाके मार्कर आएगा। हालांकि प्रक्रिया ऐसी है हल्की सी, लेकिन मतलब डायरेक्ट नहीं मंगाया जा सकता है। हाँ। और जैसे आपको इस चीज में आर्थिक मदद की भी जरूरत पड़ती होगी, हाँ। तो वो कहाँ से आप कलेक्शन करते हो? क्या मिलता है? गांव वाले सपोर्ट करते हैं आपका? नहीं, अभी तो नहीं किया गांव वाले ने, जैसे पुस्तकें जरूर दी हैं गांव वाले ने, वैसे अभी कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं आया है जी। प्रकार का। तो कभी कभार क्या अपने कोचिंग सेंटर का बड़ा प्रोग्राम रखते हो? हाँ, एक बार रखा था काफी, वो हमने किसी महापुरुष के नाम से रखते हो कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे मनाते हो? देखो, हमारा जो पड़ाव जीवन बना था वो 15 अक्टूबर की बना था, और APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर हमने बनाया जी। उस समय वो बनाया। फिर हमने एक वीडियो साहब को भी बुलाया था ताकि लोग मोटिवेट हो सकें, तो उसमें हमने ही पैसा, जो हमारे पास पिताजी हमारी सर्विस करते हैं तो उन्होंने हमें पैसा दिया, और फिर हमने उनमें इन्वेस्ट किया, और जो है लोगों को एकत्रित किया, वीडियो साहब को बुलाया, इनाम बांटे, बहुत सारा काम किया। यहाँ बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान पूरा भारत आपके द्वारा किया जा रहा है। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारियां हैं आपके पास? जैसे जो बोर्ड एक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने बताया था कि हम जो है 4 प्रकार की क्लास चलाते हैं। एक तो हमारा डेली वाला, वीकली हो गया, हाँ। और ये मंथली वाला हो गया। मान लीजिए कुछ हमारे मान लीजिए सर्विस मैन ऐसे होते हैं जिन्हें दिन भर टाइम नहीं रहता है, ना महीने में रहता है, मतलब जो है ना वीकली में रहता है, तो ऐसे होते हैं कभी कभी महीने में, लास्ट महीने का टाइम रहता है, तो वो क्या करते हैं, लास्ट महीने को आते हैं, बस एक बार अच्छा ज्ञान, एक टॉपिक मान लीजिए उन्हें संविधान पढ़ाना है, तो वो आएंगे तो दिन भर 4 घंटे संविधान पढ़ाएंगे, फिर अगले महीना आएंगे, तो ऐसे करके वो लिखा। जैसे अभी जो है संविधान बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जो पढ़ाई गई थी पहले मोहर सिंह के द्वारा, तो इन्होंने पढ़ाई थी, तो स्पेशल डे मतलब किसी को स्पेशल पढ़ना है उसके लिए, और स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल मंथ है, ये हर महीने के फिजिकल टेस्ट होता है, संडे सैटरडे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आनंद जी, 4 प्रकार की क्लास आपने वो गांव में करके दिखा दिया कि हकीकत में आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम दिल्ली के संसद भवन में बैठे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा अनूप कुमार है। अनूप कुमार जी हैं। तो आपका क्या काम रहता है यहाँ कोचिंग सेंटर में? जी, मैं फाइनेंसर हूँ इस कोचिंग का। जी। और अभी जो सामने जो रखे हुए हो जी, कौन सा गेम खिला रहे हो बच्चे को? इसको चेस बोलते हैं सर, शतरंज। अच्छा जी, ये खेल हमारे गांव के लिए नया है, गांव में पहले कोई नहीं जानता था शतरंज क्या होती है, चेस क्या होता है। जी तो जी। हमने सोचा कि संस्था में शतरंज लाई जाए, जिससे बच्चों को ज्ञान हो कि हाँ शतरंज जैसा भी कोई खेल है जी, और बच्चे बड़ा इच्छुक रहते हैं इस खेल को खेलने के लिए। और अब शायद हमारे गांव में 20-30 लड़के लड़कियां हो गए हैं जो शतरंज को अच्छी तरह से खेलने लगे। सही बात है। तो आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं अपने संस्था में, जो पढ़ाया जाता है कोचिंग सेंटर में, बच्चों को खेल भी साथ में जी पढ़ाने का प्रयास करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ उनके शरीर के फिटनेस का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। LCC भी की जाती है जी, बच्चों के फिटनेस देने के लिए। तो चलो, अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके।